बात है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, वो खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी और कब हम बृजभूषण शरण सिंह को अपने पाले में करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो किरकिरी हुई है महिलाओं वाले मुद्दे को लेकर के, महिला पहलवान वाले जो है इशू को लेकर के, बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी कि उनको जो है आगे किया जाए और अपना जो है वो एक तरीके से जो है डैमेज करवाया जाए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उस सीट पर या फिर अन्य अगल बगल की जो सीटें हैं उस पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और विपक्ष तो इस पूरे मामले को लपक करके लेगा। लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। बीते दिनों जब ईद के मौके पर वो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मुस्लिम लोगों से मुलाकात करते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप मुस्लिम लोगों से ईद मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखता हूँ। धर्म बात की जाए तो वो चेहरा भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, लोग उनके साथ खड़े हैं। भले ही मीडिया में ट्रायल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक अपना एक अलग निजी तौर पर देखा जाए तो अभी भी पकड़ नजर आती है। और मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह कतई जो है ये नहीं सोचेंगे कि वो जो है टिकट के लिए किस पार्टी में जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, वो बिल्कुल जाना चाहेंगे। वैसे भी देश की राजनीति में आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जो चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर जो अपने जो है कार्यभार को संभाल चुके हैं वो अब पार्टी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये शब्द थे बृजभूषण शरण सिंह के। लेकिन अब उस दबदबे पर जो है ब्रेक लग चुका है। बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के, जिस तरीके से कैसरगंज लोकसभा सीट से जो है कहीं ना कहीं उनका टिकट अब कट चुका है और अब आखिरी मुहर भी लग चुकी है। बताते चलें कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है और अमित शाह सीधा लखनऊ रवाना हो गए हैं और वहां बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत भी होगी। और कैसरगंज से आखिर उम्मीदवार है कौन? ये नाम है बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह। क्या अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर नजर होता हुआ जो है देखे जा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज लोकसभा सीट के साथ साथ उसके आसपास के सीटों पर भी उनका दबदबा है और जो वोट बैंक है, जो राजपूत समुदाय का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही थी। क्या अब वो वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? तमाम सवाल हैं और कहीं ना कहीं आखिर भारतीय जनता पार्टी मजबूर क्यों हुई बृजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गज नेता का टिकट काटने को? ये तमाम सवाल हैं, कहीं ना कहीं इनके जवाब हम जानेंगे। न्यूज़ रूम में बैठे हम अपने तमाम साथियों से। पहला सवाल मेरा सर आपसे रहेगा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के जो है अब टिकट लगभग कट चुका है कैसरगंज सीट से, तो क्या और उनके छोटे बेटे का जो है करण भूषण सिंह को टिकट मिला है, तो क्या कुछ इसका सियासी जो है रणनीति हो सकता है इसके? देखिए, पहली बात तो ये हो सकती है सिराज की, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, वो दबदबा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि बेटे बाप ना सही तो बेटे को टिकट मिलेगा, लेकिन बृजभूषण के परिवार में से ही किसी को इस लोकसभा सीट पर टिकट मिलेगा, ये तो लगभग कन्फर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में करण भूषण का जिस तरह नाम निकल कर सामने आ रहा है, और उनका नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि उनके पास अभी कोई ऐसा कह सकते हैं चुनावी अनुभव नहीं है। हो सकता है इसी नाते उनको चुनाव में उतारा जा रहा हो, क्योंकि उनके बड़े भाई जो है प्रतीक, वो इस समय विधायक हैं इस समय। और यहाँ पर लगातार यही बात कही जा रही है कि क्या ऐसे में बृजभूषण के परिवार को ही आगे बढ़ाया जाएगा, और जबकि बीजेपी तो लगातार ये बात कहती रही कि भाई हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ रहते हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, बाप के बाद बेटे को इस तरह से जो परंपरा है वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन खुद बीजेपी कहीं ना कहीं इतनी दबाव में है कि अब यहाँ से जो बृजभूषण के छोटे बेटे हैं करण भूषण, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लग गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बृजभूषण ने कहीं ना कहीं एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई चुनाव में नहीं उतर सकता, और बीजेपी को कहीं ना कहीं उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। आपने देखा कि इतने दिनों से लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। बीते दिनों जब ईद के मौके पर वो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मुस्लिम लोगों से मुलाकात करते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई
आप मुस्लिम लोगों से ईद मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखता हूँ, धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, और जो सामाजिक माहौल है वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर हमें मिलकर रहना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देने के लिए आया हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी अलग विचारधारा रखते हैं, अलग तरह की राजनीति करते हैं, और बीजेपी इतने सब होने के बावजूद भी कुछ भी कह नहीं पाती, कुछ भी बोल नहीं पाती। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण ने किस ताकत के साथ में कह सकते हैं कैसरगंज की सीट है, इसके अलावा जो आसपास की सीटें हैं उसके ऊपर अपना काबू कर रखा है कि बीजेपी चाहते हुए भी उनसे या उनके परिवार से आगे की चीज़ नहीं सोच पा रही है। उनसे और उनके परिवार से आगे की चीज जो है वो नहीं सोच पा रही है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कट गया, अब क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके थे, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन टिकट कटने के बाद क्या अब वो समाजवादी पार्टी में जुड़ते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ नाजमीन है, उनसे अगला सवाल लेंगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के जो है उनके टिकट पर अब खतरा मंडरा गया और कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट मिला, अब क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जो दबदबे की बात करते हुए नजर आते हैं, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, जिस पर विनेश फोगाट की बात करें जो महिला पहलवान है, कहती हुई नजर आती हैं कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते हुए बृजभूषण शरण सिंह को टिकट लेने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी नजर आया कि बृजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी नाम आगे नहीं कर रही है। अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है इस सीट पर, तो जाहिर सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, वो खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी और कब हम बृजभूषण शरण सिंह को अपने पाले में करेंगे। तो वो खुद एनडीए की तरफ से ये खुद दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है, वो उनका निजी फैसला है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2009 की बात करें तो वहाँ पर भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट से ही चुनाव केसरगंज से लड़ते हुए नजर आए थे। चुनाव उन्होंने जीता भी था। इस बात से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भी क्या समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि केसरगंज पर भी अभी समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान नहीं किया है। तो जो सवाल बन रहा है, इस सवाल में ये भी हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह वाकई समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो समाजवादी पार्टी महिला पहलवानों के हक में आवाज़ उठाती हुई नजर आई थी, जब महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, अब क्या वही पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को मौका देगी? क्या कैसरगंज से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करेगी? मेरे साथ जो है अबरार हैं, उनसे अगला सवाल लेंगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है, अब कहीं ना कहीं उनके ये भी उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी जो है उनको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, बिल्कुल जो है इस तरीके के कयास लगने वाजिब है, चूँकि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अटका रखा है, और ख़ास तौर से बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक जो हैसियत इस तरीके की ये है कि वो उस सीट पर अपना जो है दबदबा रखते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। कई जगह पे ऐसा होता है कि प्रत्याशी की खुद इतनी व्यक्तिगत तौर पर ताकत होती है कि वो किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव जीत सकता है, निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। तो मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो ताकत है उस सीट पर उस तरीके की है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें टिकट नहीं देती है तो बिल्कुल वो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके कई बयान हमें देखने को मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो पार्टी हाईकमान से ऊपर हैं, या पार्टी हाईकमान की उन्हें कोई चिंता नहीं है किसी भी तरीके की। तो इन सब बातों का अगर आकलन करें हम कुल मिलाकर, तो ये कहा जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं, और ना तो वो निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर या फिर उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो किरकिरी हुई है महिलाओं वाले मुद्दे को लेकर के, महिला पहलवान वाले जो है इशू को लेकर के, बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी कि उनको जो है आगे किया जाए और अपना जो है वो एक तरीके से जो है डैमेज करवाया जाए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उस सीट पर या फिर अन्य अगल बगल की जो सीटें हैं
उस पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और विपक्ष तो इस पूरे मामले को लपक करके लेगा, क्योंकि विपक्ष इस पर पहले से ही आंखें जमाए बैठा है कि जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह के टिकट का ऐलान होगा वो इस पूरे मामले पर भाजपा समेत प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं को घेरना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से भाजपा भी बड़ी चालाकी से जो है यहाँ पर उस सीट को अब तक दबाए बैठी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं और उनसे अब भारतीय जनता पार्टी का दूरियां बनाना कहीं ना कहीं अब ये समझे कि बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक जो हैसियत है उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है, ये यूं कहें कि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह की अगर वहाँ पर उस सीट पर उनका क्या दबदबा है और किस तरीके से लोग उनको पसंद करते हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी भी अगर एक जो है प्रमुखता से बात की जाए तो वो चेहरा भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में लोग उनके साथ खड़े हैं। भले ही मीडिया में ट्रायल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक अपना एक अलग निजी तौर पर देखा जाए तो अभी भी पकड़ नजर आती है। और मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह कतई जो है ये नहीं सोचेंगे कि वो जो है टिकट के लिए किस पार्टी में जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, वो बिल्कुल जाना चाहेंगे। वैसे भी देश की राजनीति में आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जो चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर जो अपने जो है कार्यभार को संभाल चुके हैं वो अब पार्टी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह फिर भी उससे कम दर्जे के नेता हैं अभी भी, तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ा खेला जो है हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा है अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि महिला पहलवानों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया, कई गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट से भी उनकी अर्जी खारिज हो गई और कहीं ना कहीं कोर्ट से झटका भी लगा। भारतीय जनता पार्टी इंतजार जरूर कर रही थी कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उनके नाम पर फिर से दोबारा दांव खेला जाएगा, फिर से भरोसा जताया जाएगा। लेकिन कोर्ट से उनको झटका लगता है और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर उनके बेटे को टिकट देने का ऐलान करती है। फिलहाल आज जो है गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं और सीधा वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह का क्या फैसला होता है, क्या वो बगावत करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बनकर रहेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।